जो मिलावट माफिया है ये शहरों के बजाय देहातों की तरफ जा रहे हैं। इनके दिन गिने जा चुके हैं। इट इज़ मैटर ऑफ ओनली टाइम केस। जो बंदा भी मिलावट में इन्वॉल्व है, कोई गैर मयारी चीज़ें बनाने में, पंजाब फूड अथॉरिटी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो है अभी मौजूद है। टैल्कम पाउडर डाल रहे हैं हम। ये टैल्कम पाउडर का किस लिए डाल रहे हैं? ये पीस गाय भैंस वालों को दे देते हैं। ये तो चूहों की गलाजत है भाई। मेरी माएँ अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं तो गौर से देखें। चूंटियाँ, कीड़े, सब कुछ मिक्स होगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे खाएंगे ये पॉपट। आप हमारे बच्चों को ये जहर दे रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। लाइसेंस लेके जहर खिला दें लोगों को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज फिर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया का घेरा तंग किया जा रहा है। हमसे आगे है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम और अब दाखिल होने जा रहे हैं किसी फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में क्या बनता है, क्या ये बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस एपिसोड में आगे चलकर। यहाँ पर बच्चों की चीज़ें बनती हैं और पापड़, पॉप्स, सैलेंटीज वगैरह बनाते हैं ये लोग। बहुत बड़ी फैक्ट्री है और माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग अंदर आए और अंदर आते ही चीज़ें मिली कि आप देख रहे हैं इन बोरों में अगर माल बंद है तो ये तला हुआ है, इसकी तलाई की गई है यहाँ पर और इसको ऐसे ही रख दिया गया। मेरा भाई ये इतना काला काला क्यों है? ये धुलवाते हैं ना, 100 200 करके धुलवाते हैं, तो ये अभी धुलवाए नहीं है। अच्छा, इसको पैक करके क्यों रखा हुआ है आपने? ये पैकिंग के लिए रखा हुआ, अंदर पैक होता है। ये बन चुका है? हाँ जी, तैयार है? हाँ बस सिर्फ पैकिंग होगी जी? हाँ जी। हैं? फिर कितने का बिकेगा ये पता नहीं है, ये मैनेजर साहब को पूछो। यानी कि ये बन चुका है, तैयार हो चुका है। हाँ। सर क्या कहते हैं, ये तल चुका है ये माल और इसकी हालत भी आप देख रहे हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब है। अभी आप देखते हैं, आपको इनके प्रोडक्शन यूनिट की तरफ चलते हैं जहाँ ये बना रहे हैं, उधर भी गंदगी हो गई। यहाँ पे वो चूहों के कंट्रोल के लिए भी इन्होंने कोई सिस्टम नहीं लगाया हुआ, नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक है, और वो चूहों की गलाजत यहाँ पे मिली है, इस एरिया में चूहों की गलाजत मिली है और चूहों की गलाजत जहाँ पर हो तो अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है यहाँ पर। जी सर। ये देखें, इसका इधर आए, ये बताएं ये सफाई कब की है इसकी? ये जिधर आप फ्राई करते हैं चीज़ों को, ये देख लेंगे। ओह, ये देखें, ये क्या कर रहे हैं? क्या है ये? और बताओ, किसने जवाब देना है? किसी को बुलाएं आप। कौन है सर? आप ऊपर आए जरा, इधर आ जाए। कौन है मालिक इसका? कोई जवाब दे ना, ऐसे खामोशी तो ना इख्तियार ये करो। क्या है? ये किसने करना है साफ? तो ये सर फ्राई बंद हुई, अब सफाई होगी इसकी। नहीं, तो इधर इस जवाब तरह के हालात है, ये इतने गंदगी करके सफाई करते हो। सर ये मैदे का चूरा है, मिट्टी नहीं है। क्या है? मैदे का चूरा है ये। इस तरह का होता है चूरा? सर जाहिर बात है सर, जब फ्राई होंगी तो काला तो होना है उसने। ये कितने दिन का पड़ा हुआ है? ये अभी की फ्राई काम बंद है आजकल। एक दिन का इतना काम बंद है? काम एक दिन का इतना? ये ठंडा पड़ा से काम बंद है, लापरवाही की है। लापरवाही को किसने कंट्रोल करना है? हमने करना है आके? हम नहीं करना है तो करो फिर इसको, इसका इस तरह करते हैं। ये इतना बड़ा, ये नीचे रखे चूहे। आपके इस पॉइंट पर चूहों की गलाजत है मेरे भाई, नीचे चूहों की गलाजत है तो क्या चूहे नहीं होंगे यहाँ पर? इसको इस पे गंदों में आप पैक करके रखे हुए हैं ये बैग जो है, इसमें रखते हैं खाने वाली चीजें। ये देखो, ये तो मेरा ख्याल है घोड़ों के खाने वाली चीजें भी नहीं इस तरह रखते। बच्चों को खिला रहे हो आप बना के गंदगी। इसकी पैकेज खूबसूरत बनाने का क्या फ़ायदा अगर इधर ही गंद डाल के उसमें आगे आपने लेके जाना है आप लोगों ने। आज ही एक पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक सर्वे, स्पेशल सर्वे किया जा रहा है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें उनको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं शॉप्स पर और आज इनका क्रैक डाउन किया जा रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। और शुरू में ही आपने देखा कि गलाजत चूहों की
और जो चीज़ें पॉइंट की जा रही हैं डिपार्टमेंट की जानिब से वो काबिल गौर है। ये देखो इसकी कब सफाई की हुई है, ये इसकी कन्वेयर की ये सफाई कब की हुई है इसकी? सैटरडे को करते हैं। तो इतने दिन गांधी चलता रहता है, ये सारा जंग लगा काम हुआ है। बंद है जी। ये देखे रेड ड्रॉपिंग निकालें। अच्छा, चूहों की गलाजत इनकी मशीनरी में भी मौजूद है। ये पड़ी है, ओहो, ये देख लें, इसको क्राइम कैमरा दिखाया था। क्या सर ये चूहों के लिए कुछ करें? इतने लाखों रुपए आपने फैक्ट्री पे लगाया तो ये चंद हजार रुपए हैं सर, क्या ख्याल है सर? हमारे बच्चे इस खाते तरह तो हैं। नहीं चलेगा। देखिए वैसे ये काम बंद बेशक है। बंद है, छोड़े बंद वो हो या ना देखें, हो, ये रेड ड्रॉपिंग है, चूहे की है। आपका माल पड़ा इसके हुआ अंदर है। भी है, ये देखो क्या है। देखें ना, ये चूहों की गलाजत अगर हमें मिलेगी करवा लेते हैं। देखिए करवाएं। काम बिल्कुल बंद है। आपके वर्कर काम नहीं करते? नहीं काम बंद है, कई दिनों से काम बंद है। बेशक बंद है, माल पड़ा हुआ है अभी वो आपका। कह रहे हैं अभी बंद किया है, आप कह ये रहे हो कई देखें, दिनों से बंद मेरी है। सुन लेना, गर्म है ये, नहीं अभी तो ठंडा हो गया, डेफिनेट कल किया होगा इस पे। कई दिन से बंद साल से बंद है। है। नहीं साल से तो नहीं, तो कई फिर- दिन से, एक हफ्ते से ज्यादा तो हो ये गया। नीचे आप बोरियां रखी हुई इस तरह रखते हैं यार, खाने में जैसे नीचे आप कहेंगे इस तरह कर लीजिए सर। आगे बढ़ेंगे, मामलात ख़राब हैं इनके, बहुत मामलात ख़राब है। क्यों? अगर सफाई होती है, गंद हो, मिट्टी हो, जाले हो, चलो खैर, लेकिन चूहों की गलाजत, ये मामलात गंभीर है, इस पे रायत नहीं बरती जाएगी और ये यकीनन जुर्म भी इसमें है। भी रेड ड्रॉपिंग है, ये सारी है रेड ड्रॉपिंग। काम नहीं है ना तो वो आ जाते होंगे कहीं से। नहीं सर, ऐसे आपकी फैक्ट्री में ऐसे कोई घुसाएगा अंदर? ये मसाले कहाँ से लेते हो? कराची से मंगाते हैं। नहीं इसकी ट्रेसेबिलिटी कोई नहीं है, तो मुझे ख़राब लग रहे हैं मसाले वगैरह। नहीं आता। मैं क्या बात करूं, जब चूहों की गलाजत मिलेगी तो फिर मसाले क्या चेक करने हैं, फिर ये कढ़ाइयों में चूहों की गलाजत। अब ये हालात हैं इस पॉइंट के। सर अगर आप सफाई करते ना, यकीन करें आप परेशान ना होते, ये भी ना होते, ये आपको इनाम देते, आपको शाबाश देते सर। काम बिल्कुल बंद है, इस वजह से आप लापरवाही परेशान हो रहे हैं, अगर सफाई कर ले थोड़ी सी, वर्करों को कहें भाई सफाई करो, तनख्वाहें देते हैं आप सर, तनख्वाहें देते हैं आप, पैसे नहीं देते उनको, तनख्वाह देते हैं ना सर, तो उनसे सफाई करवाएं। ये अभी आपके लिए परेशानी है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ताजर हैं, आप सरमाया है हमारा, लेकिन इस तरह नहीं सर, प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें नहायत ही ज़रूरी हैं देखने के लिए। मेरी माएँ अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं तो गौर से देखें। आप देती हैं अपने बच्चों को पैसे और कहती हैं कि जाओ बाज़ार से जो मिले ख़रीद लो, लेकिन नहीं, ऐसे आपने नहीं करना। और मुझे लगता है ये एपिसोड देखने के बाद आप यही फ़ैसला लेंगी और आप यकीनन ऐसे ही अपने बच्चों को एहतियात के लिए कहेंगी कि बेटा ये चीज़ नहीं ख़रीदनी। तो आज हम आए हैं पॉप्स की फैक्ट्री में, जो कि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। कलर की ट्रेसेबिलिटी नहीं है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। फूड कलर है, डब्बे पे मेंशन हुआ हुआ है। इसमें क्या डाल रहे हो कलर में? ये कलर कंपनी से ही आया हुआ है, ये टेट्राजिन कलर है इसमें। ये क्या है? ये स्वीटनर है, मीठा। आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कौन सा है? काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। कौन सा ये नाम क्या है इसका? DPS। हाँ DPS DPS जी। वो क्या है? इसका सर्टिफिकेट ला के दें आप इसकी कितनी डोजेज यूज़ कर रहे हैं।
ये 100 kg के बैग में 30 ग्राम डलता है। क्या डोजेज है उसकी? वो डोजेज जो है ना कैलकुलेट करके लेके आएंगे। सर फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड हर चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता, समझ आ गई है? वो डीपीएस कौन सा आप कह रहे हैं? इसका ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये क्या? सर ये सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड है? नहीं यार, ये सिट्रिक एसिड तो नहीं है। पाउडर फॉर्म है। आप इसकी रेसिपी दिखाएं ज़रा मुझे, जो आप प्रिपेयर करते हैं ना, कितनी डोजेज वगैरह किस? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 100 किलो के बैच में 30, 35, 40 ग्राम यूज़ होता है विदाउट फ्लेवर। आप ये सिट्रिक एसिड नहीं है, नहीं सिट्रिक एसिड नहीं है। टैल्कम होगा। टैल्कम क्या? दिखाइएगा। टैल्कम पाउडर डाल रहे हैं हम, क्यों? टैल्कम क्या? दिखाइएगा। टैल्कम पाउडर डाल रहे हैं हम, क्यों? वेलकम पाउडर यूज़ कर रहे हो? सर नाम है फूड ग्रेड है वो। अच्छा, फूड ग्रेड होता है? फूड ग्रेड है। कोई बात नहीं सर, इसका सर्टिफिकेट ला के दो, सर्टिफिकेट ला के दो। सर्टिफिकेट लेके है ना, इम्पोर्टेड बाहर से प्रोडक्ट ऐसे नहीं आते, तो मंगवाने चाहिए। चाइना की से इम्पोर्ट आप होता इनके है। ना सर्टिफिकेट्स ला के दें मुझे, हिलाल के और फूड ग्रेड के दोनों। अब ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मैं क्या जवाब दूँ? ये देखें ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, चूंटियाँ, कीड़े, सब कुछ मिक्स होगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे खाएंगे ये पॉपड़। ये देखें, ये किसके लिए? किलो में ले जाते हैं जो कैटल फीड में मिलाते हैं। ये क्या है? फरहान, ये देखो जो क्या कर रहे हैं। नहीं, यही और नहीं, मकई है ये। आप लोग जो उसकी वेस्ट निकलती है उसको दोबारा से क्रश कर रहे हैं? नहीं, ये वेस्ट है ना उसकी, ये वेस्ट है। वेस्ट को दोबारा वेस्ट है, ये पीस के गाय भैंस वालों को दे देते हैं, जानवरों के खाने में जाता है ये जो हो गया। अगर इसको इसी कंडीशन में तोड़े में रखूँगा तो बहुत बड़ी ज़्यादा जगह लेते हैं, तो उसको क्रश करके आगे दे देते हैं। ये बारे वाले ले लेते हैं जानवरों को खिलाने के लिए। दिखाएं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ किया? कैसे ही कर रहे हो? बड़ी मज़े की बात की है यहाँ पर इन्होंने कि ये जानवरों के लिए। एक मिनट ज़रा, आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें, व्यूअर्स आप ज़रा सोचें, ये जानवरों के लिए, तो वो जो इंसानों के लिए पड़ा था वहाँ पे चूहों की गलाजत, क्या चूहे जानवर है कि इंसान है? वो इंसानों के लिए था, लेकिन वहाँ पर चूहे मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी गलाजत मौजूद है, तो ये जानवरों के लिए। कुछ बात समझ में यकीनन आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑयल है। इस तरह रखते हैं ऑयल को। सर अब डब्बे में से तो जग नहीं जा सकता ना नाप करने के लिए, खुली चीज़ में और यार इसको साफ नहीं रख सकते, ये बुर्ज क्यों यूज़ करते हैं? ये क्या करते हैं? ये किसी काम का नहीं है, सफाई के लिए लास्ट में। यार बहुत बुरे हालात हैं। अब ये मशीन है, यहाँ से पॉप्स निकल रहे हैं। अब देखते हैं कैसे बनता है। निकलते हैं पॉप्स जी। किधर निकालो जरा, करो काम, करो काम हो गया बस हमारा। उठाओ ना इसको उठाओ। ये क्या करना है अब? अच्छा, ये थोड़ा दिखाएं, हम अपने नाज़रीन को दिखाएं कैसे बन रहा है, तैयार हो रहा है, बाहर आ रहा है। हम लोग बड़े शौक से खाते हैं ना। निकाल के दिखाओ, दिखाओ ज़रा कैसे बन रहा है। ये मशीन स्टार्ट करवाएं ज़रा और दिखाएं हमें कैसे बनता है ये। इस तरह पर 15-20 मिनट लगेंगे। अच्छा, आधा घंटा भी अभी तो चल रही थी ना? तो चलती बंद हो गया, दोबारा फिट करने में आधा घंटा लगना। अच्छा, इसका क्लीनिंग जो करते हैं उसका क्लीनिंग का कुछ कैजुअल दिखाएं, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये जो वेस्ट में जाता है, जो उधर मकई की वेस्ट पड़ी हुई ना, ये उसमें जाता है। ये यार इसकी ये तो सफाई उसके कटर के साथ पूरा उड़ता है, वो गिरता है। अब ये जब काम बंद होगा इसकी सफाई होगी। उसका वो क्लीनिंग आपने आज तो नहीं, डेली करते होंगे ना, कोई रिकॉर्ड कैसे करते हो सफाई? किससे करते हो? यूज़ करते हो, क्या करते हो, किस तरह करते हो? किससे करते हो सफाई? सर सफाई तो सर जाहिर बात है कपड़े से करते हो? टांकियों से सफाई होती है। टाकियों से करते हैं। देखें क्या जी, देखने को तो दिल नहीं कर रहा। मैं क्या दिखाऊं आपको।
हर प्रोग्राम में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं और मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसी फैक्ट्री मिले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये यकीनन बड़ी अच्छी है और बड़ी साफ़ सुथरी है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के जब भी मैं गया इनके साथ, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों के साथ, और मुझे ऐसी ही फैक्ट्री आपके आगे पेश करने को मिल रही है। अब मैं क्या करूं, मैं आप सफाई कहां से दिखाऊं? जब सफाई नहीं होगी तो मैं आपको गंदी दिखाऊंगा ना, जब गंद होगा तो फिर आप गंदी देखेंगे। चूहों की गलाजत से लेकर और इन मशीनरी तक की अब तक की जो कहानी है वो ये बताती है कि सफाई नहीं है, बस सफाई होनी चाहिए सर। नहीं सर, है सफाई, लेकिन अभी नहीं सफाई होती है, डेली बेसिस पे होती है। 3-4 दिनों बाद इसको पूरा धोते हैं। अभी सर मशीन चल रही है, अभी प्लांट चल रहा है। करते हो सफाई, मुझे ये बताओ, कोई केमिकल डालते हो या कैसे करते हो? नहीं सर, साबुन से, सर्फ वगैरह से धोते हैं 2-3 दिनों बाद। जी, इस सर्फ की तो इजाज़त ही नहीं खाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल करने में। वो धोते हैं इनको। इसमें चाइनीज साल्ट का लिखा हुआ है, उसकी तो पाबंदी है सर। ये हमारे पास पुराना रैपर है, आपको पता है कि काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये ख़त्म कर दिए, बंद कर दिया, नया प्रिंटिंग के लिए दे दिया। सर अब इतना हम मटेरियल हम ज़ाया तो नहीं कर सकते, बहुत महंगा है सर। मटेरियल हम ज़ाया तो नहीं कर सकते, बहुत महंगा है सर। नहीं सर, इतना करना पड़ेगा फिर। नहीं सर, मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी फैक्ट्री में जाऊं और उनको सिर्फ इतना बताऊं कि भाई नुकसान किसी का, हमारा नुकसान, हमारे बच्चों का नुकसान है, लेकिन नुकसान आपका भी है। जब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं तो तब जाहिर है फिर एक्शन होता है, फैक्ट्री सील होती है, तो ये सिर्फ आपका नुकसान है क्योंकि आपका कारोबार भी बंद हो जाता है। अब तो बिल्लियों की गलाजत भी मिली, जहाँ चूहे होंगे सर वहाँ बिल्ली भी होगी। ये देख लें, फिर क्या होगा? सफाई सुथराई का हाल देख लें अपना। ये देख लें, ये स्टोर है आपका। क्या बात सर, चूहों के लिए फैक्ट्री बनी है, बिल्लियों के लिए नहीं सर, वो लेबर थोड़ी शॉर्ट होगी जिस वजह से। लेबर बढ़ाओ ना यार सर। वो आपको पता है कि कटाई का सीजन है, सब लड़के घर गए हुए हैं, बुरे वाला साइड। अब देखो मेरी बात सुने यार, कॉमन सेंस की भी कोई चीज़ होती है। देखें मेरी बात सुने, अब ये बिल्ली की गलाजत, चूहों की गलाजत, यार ये हमारी कोताही है। जी बिल्कुल, इसमें डिपार्टमेंट वालों को कसूर नहीं है, ये हमारी कोताही है। ये सफाई करो यार, ये गलाजत यहाँ से उठाओ, यकीन करो 1 सेकंड लगेगा। जी बिल्कुल, सफाई करवा देते हैं भाई, भी लेबर बुला के जब सफाई करवाया था। देखो ना टीवी पे आपकी तरफ से अच्छा मैसेज नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ, यकीन करो, मैं दिल से ये बात करूँ, मेरे दिल से ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसी फैक्ट्री में जाऊँ और 1 घंटा में उसकी तारीफ़ करूं और वो फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन सर मुझे तो गलाजत मिलती है, जहाँ मैं जाऊँ आएंगे आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमारी लेबर थोड़ी शॉर्ट होने की ऐसे मसाइल क्रिएट हुए, वरना हम 2-4 दिनों बाद डेली बेस, यानी कि 2-4 दिनों बाद सफाई बहुत सफाई हमारी कोताही है, किसी की कोताही नहीं है। हाँ, वर्कर को पे देते हो भाई, उससे काम लो, बस बंदे थोड़े शॉर्ट हो। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ते हैं। मैदा शेदा इनका पड़ा हुआ है यहाँ पर। कच्चे का माल कहाँ से आता है? ये मुल्तान से भी, कराची से भी। तो इस पर लिखा हुआ है कुछ कहाँ से आता है? ये चीज़ नहीं लिखेगी इस पर। तो फिर ट्रेसेबिलिटी तो कोई ना हुई आपके पास, किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं आपके पास यार। कैसे चला रहे हो? कब से चला रहे हो ये फैक्ट्री ऐसे अंधेरे में?
अंधेरे में रोशनी में चलिए सर। अंधेरा ही है, रोशनी की मुझे तो नजर किरण ये वो वाला अंधेरा नहीं है, आपके बल्ब चलो चल रही है, ये वो वाला अंधेरा नहीं है। आप मुझे ये बताओ ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कुछ आप मुझे ये बताएं, अगर कोई बच्चा खाता है इसको, वो बीमार हो जाता है खुदा ना खास्ता, सर सबसे पहले तो हम खुद ही खा के चेक करते हैं। किसको पकड़, लाइसेंस भी है, इसकी हर चीज़ लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं। लाइसेंस का कौन सा काम है? लाइसेंस का मतलब है आप लाइसेंस लेके जहर खिला दें लोगों को। लाइसेंस का ये मतलब होता है। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपको काम करने की इजाज़त है, वो आपने लीगल फ्रेमवर्क में वो काम करना है। एक आईडी होती है, ये इशू नहीं है। लाइसेंस अगर हो भी आपके पास वो तो नहीं होगा, अगर है भी तो उसका मतलब ये तो नहीं आप जो मर्जी करते फिर इसमें, इसकी इजाज़त तो नहीं है आपको। बताएं आप ये कहाँ से आती है? अगर किसी को खा के आपने ड्रेस का लिखा हुआ है, इसकी इनवॉइस है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनवॉइस भी नहीं है, सब कुछ मौजूद है। जीएम साहब हमारे मौजूद नहीं है ऑन द स्पॉट, उन्हीं से बात हुई है। मैं जीएम से क्यों बात करूं? आपके फैक्ट्री में होनी चाहिए कि जीएम जेब में लेके फिर रहा है आपका, जीएम जेब में लेके फिर रहा है। इनवॉइस में रखी हुई है चाबी उनके पास है, उनके ऑफिस की। तोड़ लो ताला, नहीं सर वो उनके पास होता है। ताला तोड़ो, दिखाओ हमें। ये आपके पास ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए कि चीज़ें, आपके एक चीज़ की ट्रेसिबिलिटी नहीं दिखाई आपने। नहीं सर हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन लापरवाही किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो हम कराची जाकर ढूंढते फिरेंगे कि ये उसने खाया था, वहाँ से कराची से आया था। बिल्लियों का इधर है पड़ा हुआ, चूहे इधर पड़े हुए, क्या कर रहे हो आप लोग? किधर भेजते हो ये चीज़ें? गंद किधर भेजते हो? वो सीजन है, आपको पता है किधर भेजते हो चीज़ें खाने की? चलो ये बता दें आप कहाँ भेजते? इधर सर नज़दीक ही जाते हैं, अभी इतना ज़्यादा यानी कि वो नहीं है हमारा काम। तो आपकी सारी फैक्ट्री में सर जीएम साहब ही काम करते हैं, बाकी आप सब लोग बाकी क्या अमला करते हैं? साहब फारग है। आपने ये हाईलाइट करा कि इसके ऊपर नाम होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम हम जहाँ आप इसकी शिनाख्त करवाए, हम चले जाते हैं भाई, क्या अभी करवाए ना? जीएम करवाएंगे, दफ्तर आके करवाएंगे सर, इसकी शिनाख्त करवा दें, यकीन करें कार्रवाई रुक जाएगी बस। निकालें अपनी सारी। नहीं है, शिनाख्त नहीं है आपके पास इस चीज़ की। वो है तेरे पास कोई डिलीवरी चलान पड़ा हुआ है इसका? चीज़ आपने बिल्कुल नहीं रखी हुई। कोई होनी चाहिए आपके पास, कोई सिस्टम होना चाहिए। हमने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। क्या कर रहे हो आप लोग? पैसे बनाना सिर्फ मकसद है कि पैसे बनाते जाओ और ठीक है, बस किसी को जवाब नहीं देना आप लोगों को। और क्या कहें, अब गलती अपनी है, किसी की गलती नहीं है। कोई बाहर से नहीं आया, कोई कहीं से नहीं आया, सिर्फ गलती अपनी है। अगर हम इन गलतियों से सीखें, अगर हम इन गलतियों को ठीक करें तो यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नाज़रीन आप तक भी अच्छा जो मैसेज है वो पहुँचेगा। कागज़, ये कौन सा मसाला है चिट्टे रंग का? ये मसाला तो नहीं, ये क्या है? ये तो स्वीटनर है। ये इधर आओ, इधर। ये क्या है? देख ले, बता दे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है? नहीं सॉल्ट तो नहीं है। ये मिल्क पाउडर मिल्क आप ही खाते हैं क्या? बताएं क्या है इसमें? कुछ नहीं मैं लिखा हुआ। वही तो कह रहा हूँ सर से, मसाला ही है ये मगर मसाला तो नहीं है। ये तो मसाला नहीं है। ये मसाला नहीं है। सॉल्ट है, इसका फ्लेवरिंग मिक्स हुई हुई है, हमारे वैसे कराची मिक्स होके आता है। क्या है ये? इसमें क्या डाला है? हाल है ये क्या? कभी कह रहे हैं ग्लूकोज आपको पाउडर, खुद ही नहीं पता ये क्या है, तो आपने तो थोड़ा आप इसमें डालें, किस में डाल रहे हैं? अब गलती आपकी है भाई। अब आपको ही नहीं पता कि क्या है तो किस में डाल रहे हैं? क्या लिखा हुआ ऊपर? समोसा पता नहीं क्या लिखा है। समोसा फ्लेवर। समोसा फ्लेवर क्या होता है? आप यहाँ खड़े हो, ये आपका डिपार्टमेंट। ये क्या है? किसका डिपार्टमेंट है ये? आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ ये जाओ। क्या है? ये सर फ्लेवर है, इसके अंदर दूध मिक्स होता है। ये समोसे की जो हमारा एक पापड़ है उसके अंदर ये डलता है। ये फ्लेवर है, मतलब दूध टाइप है। कहाँ से लिया है ये? ये मिक्स होकर कराची से ही आता है। टोटली मटेरियल जितना भी वो कराची से आता है। एक्सपायर्ड है क्या है? क्या कुछ लिखा हुआ है इस पे? कोई अनवाइस है? अनवाइस है कोई? सब
ये एक और कमरा। आगे आओ, आगे जाओ, आगे जाओ। ओ तेरी खैर निकला है सर। ये जो गलती से आ गया था कराची से, ये वापस भेजने वाला है, ये साइड पे रखा हुआ है, ये प्रोडक्शन में भी नहीं है। ये क्या है, इसमें क्या है सर? ये जो माल है ना, ये वापस भेजने वाला है, ये कराची में गलती से आ गया था यहाँ पे। अगर ये चैनी नमक बच्चों के प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होता, आपको पता है? पाबंदी है इस पे जी। यूज कर रहे हो? नहीं सर, अगर यूज होता तो ये प्रोडक्शन यूनिट में पड़ा होता। लेबल पे लिखा हुआ और इधर से हमें मिल गया है। लेबल पे भी लिखा हुआ है। लेबल पे भी लिखा हुआ है आपके। सर ये वैसे कराची से गलती से आ गया था। ये टेल्को पाउडर भी निकालो किधर। ये टेल्को पाउडर निकालिएगा। ये क्या है? टेल्को पाउडर मारो, इस पर भी ब्लेड मारो। ये तो आपको मतलब कह भी हम कुछ डाल रहे हैं। ये टेल्को पाउडर का किस लिए डाल रहे हो? ये सर डाल नहीं रही, ये कराची से गलती से उन्होंने भेजा, ये वापस भेजने वाला माल है। कितना झूठ बोल, हमें तो गलती से कराची से कभी कुछ नहीं आया। सर आ जाता, ज़ाहिर है कि टेल्को पाउडर आप डाल भी रहे हो, आपने उधर माना है, तो इधर क्यों पड़ा हुआ है? सर अगर डालूंगा तो उधर पड़ा होता, लेकिन उधर नहीं पड़ा हुआ सर। ये भाई आपकी फैक्ट्री में तो है ना, क्या हमें समझा रहे हो? फैक्ट्री में है, लेकिन नहीं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे? आप पहले उधर जब हम चेक कर रहे थे, आपने कहा था ये टेल्को पाउडर। आपके बंदे ने कहा था। ये देखो, अब ये मौजूद टेल्को पाउडर का मतलब क्या है? पल माता इधर आने। चल आगे बढ़े। ये भी देख रहे हैं, ये भी कराची से है, ये चक्की से जो है, ये भी कराची से है। इसकी वीडियो पीछे हो जरा, इसको बनाओ जरा, इसको ये क्या है सर जरा ध्यान, मास्क पहन ले सर। अच्छा, ये भी कराची, ये भी वहाँ से खुद आ गया, गलती से आ गया ये। हाँ सर, अगर ये इस्तेमाल भी होता तो ये हमारे प्रोडक्शन ये भी गलती से आ गया, साइड पे पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें गलती से। सारी फैसिलिटी आपकी है, प्रोडक्शन यूनिट, सेल हॉल, पैकिंग, इस सारी की जो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है इसको मैनेज करने की। अगर आपको कुछ ऐसी लगती है थोड़ी लापरवाही है, इसको मानते हैं। भाई हमारे बच्चे खाते हैं ये चीजें, लापरवाही कैसे हो गई? सफाई में थोड़ी हुई है, ये वापस जाने पापड़ में, ये सर वापस जाने वाला। ये सर कैसे हो गई लापरवाही? सर ये टेल्कम पाउडर का मिलना तो ये तो ऐसे है कि जैसे हम लोग जहर। टेल्कम पाउडर दो मुझे। ये क्या, ये गलती से आ गया टेल्कम पाउडर, ये उधर भी पड़ा हुआ है जिधर प्रोडक्शन हो रही है आपको। अब ये भी बताने किस चीज में मिक्स करते हो? ये किस में बनाते हो सर? मुझे तो क्या लगाने के लिए सर रखा हुआ है? उधर भी पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट में पड़ा हुआ है, इनके जहाँ बना रहे हैं। ज्यादती कर रहे हो आप हमारे बच्चों के साथ, जहर खिला रहे हो बच्चों को। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने जो कार्रवाई की आज की और कर रहे हैं, मैं सलूट मारूंगा, इसलिए कि ये चीज़ें हमारे बच्चों तक बड़ी आसानी से मिल रही हैं। और जितनी भी दुकानें हैं आपके मोहल्लों में, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर ये पॉप्स और ये पापड़ और ये सलांटीज ये बेतहाशा बिकती हैं। अब ये टेल्कम पाउडर यूज़ हो रहा है, चाइना नमक यूज़ हो रहा है। अब डिपार्टमेंट वाले यहाँ ना आते तो ये कैसे पकड़े जाते, कैसे कार्रवाई की जाती? ये पहुंच रहा था, ये जहर हमारे बच्चों के खून में जा रहा था और अब नहीं जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों ने किया है क्रैकडाउन। मजीद आगे बढ़ेंगे। ये स्टार्च स्टार्च क्या नाम है? एक मिनट सर, मैं इमरान, जो जिसका डिपार्टमेंट है वो बंदा है ये ना? क्या है? ये भी इसका ही है? क्या है? जी जी। क्या है ये क्या होता है? ये किस स्टार्च किस में यूज़ करते हैं? ये अपने पास एक मटेरियल बनता है मच्छी, तो ये उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, सोनोफ्लेक्स। मछली पापड़। मछली पापड़। क्या बात है, मछली दिखाओ ना मुझे अपनी फैक्ट्री में, कोई मछली दिखाओ मुझे। चूहा पापड़ बना लो। चूहा पापड़ यार, अब मैं क्या बात करूं, यकीन करें मैं क्या बात करूं। अपने पास जितने भी आपकी मछली, आप मछली दिखाएं मुझे, चलें मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। मछली दिखाएं। बिल्कुल दिखाता नहीं, मैंने मछली देखनी है।
क्या नाम है, मछली लेकर आओ। मछली का पैकेट लेकर आओ। पैकेट नहीं चाहिए मुझे मछली चाहिए। हाँ वही दिखा रहे हैं, जो पैकेट पे लिखा होता है मछली पापड़, मुझे वो चाहिए। वो बिल्कुल वही पापड़ आपके पास लाएंगे। लेकिन ये जो मटेरियल आप ये देख रहे हैं ये इस्तेमाल हो रहा है। आपने वहाँ देखा एक टेल्कम पाउडर और चाइना साल्ट, वो दोनों यूज़ में नहीं है। अपने पास जितने भी केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। चूहे यूज़ में नहीं, चूहे तो यूज़ में तो नहीं। फिर चूहे क्यों है? नहीं, चूहे क्यों है? गटर लाइन से निकल है, कोई ऐसा हो गया। लेकिन हम आगे बढ़ो जी। सर क्या है यहाँ पर? ये हर जगह पर हमें कोई सरप्राइज मिल रहा है सर इस फैक्ट्री में। ये तो चूहों की गलाजत है भाई। कीड़े मक्खी ओपन रखा हुआ है ऐसे। इधर आए भाई, इधर आए, बात सुन, इधर आए। ये क्या है? ये क्या मक्खियाँ और ये कीड़े और ये जाले, ये क्या? नहीं, ये तकरीबन 3 से 4 ना गोल देखो, बड़ा गोल की बात ये काम नहीं करना। ये तकरीबन 3 से 4 दिन से ये डिपार्टमेंट बंद है, जिसकी वजह से ये बना हुआ है। तो ये गलती से इसके ऊपर ढक्का नहीं गया। हर डिपार्टमेंट बंद है, हर डिपार्टमेंट बंद है। नहीं, तकरीबन डिपार्टमेंट बंद है। दो डिपार्टमेंट मुस्तकिल से बंद है। एक फ्राई का डिपार्ट और ये डिपार्ट 2-3 दिन से या गलबन 4 दिन से मुस्तकिल बंद है। गलती से ओपन रह गया, गलती से ओपन रह गया। गलती से रह गया। बाकी ये कि पैक इस्तेमाल अगर आप लोग गलतियां करोगे, मेरी बात सुनो मेरे भाई, में जो चीज़ गलती के बगैर है वो कराची से खुद आ जाती है और दूसरी जो है ना गलती से हो रही है। नहीं, ये चीज़ें जो मतलब इस तरह आप देख रहे हैं बगैर गलती के कोई एक चीज़ दिखा दें बगैर गलती के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें आप पैक ये चीज़ें टीन हैं, ये एज इट इज़ ऐसे यूज़ करते हैं। ये जो है ये डिस्कार्ड है। इतनी अच्छी फैक्ट्री है आपकी, इसको देख लें। 20 रुपए की आती है ये 20 रुपए की, अच्छी ले लेते हैं। मुस्कुराने का मकाम नहीं है। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें डिस्कार्ड हैं। इंशाल्लाह इसको डिस्कार्ड करेंगे कि ये आप हमारे बच्चों को ये जहर दे रहे हो मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो? नहीं, ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो। खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें हमारे हम आज खुद इस चीज़ को जो है मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी गलती है जिसके हम है ना। आपकी फैक्ट्री में चूहे, आपकी फैक्ट्री में बिल्लियाँ, आपकी फैक्ट्री में जाले, आपकी फैक्ट्री में मैं क्या बताऊँ? कोई अच्छी चीज़ चलो बताएं मुझे, कोई अपनी फैक्ट्री की कोई साफ जगह दिखा दें। चले सर मुझे दिखा दे कोई साफ जगह। मैं कैमरे ऑन है और यकीन करो मैं तारीफ़ करूँगा। कोई साफ जगह दिखाए मुझे जहाँ पे बैठते हो, ऑफिस जो है वो साफ है। मैं तो खैर ज़्यादा डिपार्टमेंट में रहता हूँ, मतलब ऑफिस नहीं। गलती आपकी है, गलती मालकान की भी है, लेकिन आपकी ज़्यादा है। ये गलती आपकी है। कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे मैनेज किया हुआ है? आगे क्या? ये जी हालात और अफसोसनाक, हम कहते हैं ना कि अल्फाज जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और बेशर्मी जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो बेशर्मी फिर यहाँ से शुरू होती है, इस फैक्ट्री से। और एक चीज़ मैं जो मेरे बस में है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी कि ये है क्रैक्स। अगर आपको मार्केट से मिले तो आपने नहीं ख़रीदना। बाकी भी मैं इनके जो ब्रांड है वो आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, फैक्ट्री से हम लोग कवर करते हुए बाहर आ गए और मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ख़ासकर अपनी माओं को कि और अपने बहन भाइयों को, कि ये मछली फ्राई, ठीक है, ये मछली फ्राई ये आपने बाहर से नहीं ख़रीदना। दूसरे दिखाओ, ये आपने मिनी बर्गर, ठीक है ना, जिसमें बर्गर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये आपने नहीं ख़रीदना बाहर से। और ये है पटाखे, जिसके नाम ही अजीब होंगे, पटाखे, बर्गर, पनामा पापड़, ये पापड़, वो पापड़, तो फिर उसके नाम और उसका मेयार आपको पता होगा कि कितना उसके नाम से मिलता जुलता होगा। लेकिन इस फैक्ट्री में एक पापड़ की कमी रह गई है जो हमें नज़र आई है, वो है चूहे मार पापड़। वो भी होना चाहिए था, चूहों वाले पापड़, ये भी होना चाहिए था इस फैक्ट्री में, लेकिन नहीं है। मैं इनसे कहूँगा कि वो भी बनाएं आप। तो ये हालात है इस फैक्ट्री की। अब मज़ीद जो कार्रवाई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी अब कार्रवाई करेगी। आपस में कोई मीटिंग चल रही है कि इसको कैसे डिस्क्लोज़ किया जाए और इसको कैसे सील किया जाए और कहाँ ताला लगेगा, किस डिपार्टमेंट में से सामान निकालना है, बाहर फेंकना है, कौन कौन सी चीज़ इनकी ज़ाया करनी है। तो इस चीज़ पर गुफ्तगू अभी जारी है पंजाब फूड अथॉरिटी की। तो अभी देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
सर इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े अच्छे चैलेंजेस को देखा और उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन अब जो मिलावट माफिया है ये शहरों के बजाय देहातों की तरफ जा रहे हैं, तो इसको सर कैसे कंट्रोल करें? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, पहले कोई इदारा नहीं था, पहले हमारी 3-4 टीमें थीं, पहले एक आधा डायरेक्टरेट था, 2-3 गाड़ियाँ थीं। अभी हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा बन गया हुआ है जिसमें 2000 के करीब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, 350 गाड़ियाँ हैं, 10 डायरेक्टरेट्स हैं और हमारी प्रेजेंस है अभी ईच एंड एवरी तहसील ऑफ दी प्रोविंस। तो ये नहीं है कि अभी शहरों से हम इनको वीड आउट करें तो गांव में जाके, तो हमारा विजिलेंस है कि अपना खुफिया इदारों में जो काम करने वाले रिटायर्ड सूबेदार हवलदार वो हमें बताते रहते हैं कि जी ये किस पिंड में, किस गली मोहल्ले में ये 2 नंबर काम हो रहा है। तो इनके दिन गिने जा चुके हैं। इट इज़ मैटर ऑफ ओनली टाइम कि इसमें साल लगता है, हमें 1.5-2 साल लगते हैं, लेकिन जो बंदा भी मिलावट में इन्वॉल्व है, कुछ गैर मयारी चीज़ें बनाने में है, डिसेप्टिव मिसलीडिंग चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो है अभी मौजूद है, तो दे शुड बी केयरफुल। अच्छा सर, अगर हम आम आदमी की बात करें तो फैक्ट्रीज़ पे तो आप लोग छापे मारते हैं, होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं, वो न्यूज़ का हिस्सा भी वो बनते हैं, लेकिन ये जो होटल्स हैं, ये जो ढाबे हैं, ये आम आदमी तक बहुत बड़ी आसानी से इनकी पहुंच है और हम लोग जाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम आम से ढाबे पर बैठकर, या इनको कैसे कवर किया जाएगा सर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि इनके पास जो चीज़ें आती हैं, जैसे खाना बनाते हैं जिसमें दालें हैं, आटा है, घी है, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें ठीक हों, जिसके लिए हमने इंडस्ट्री को ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता भी है कि कभी और उस पर काफ़ी बेहतरी भी आई है कि शेड्यूल फॉर इंस्पेक्शन है इंडस्ट्री का, या शेड्यूल फॉर सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, वो हम 2018 का उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें ये चीज़ें अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक ठीक हो जाएंगी कि जो उनके पास रॉ मटेरियल इनपुट है वो चीज़ें। लेकिन जहाँ तक बात है वहाँ पे उस फूड वर्कर की, उसको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको, हम जो स्कूल्स हमने बनाए हैं, 36 स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में हम उनकी ट्रेनिंग कराएं। और वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वो जैसी उस ट्रेनिंग के बाद फिर वो फ़र्क पड़ जाता है उसका कि जी खाने पीने की चीज़ें ठीक हों और इसको पता हो कि उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। तो फिर जो है ना, आम बंदे के पास जो ढाबे पे जाता है वो खाना भी हम सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम। ये बिल्कुल हमारे रडार पे है, ऐसा नहीं है कि हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारे रडार पे है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। सर, अगर बच्चों की बात की जाए तो कैसा देखता है पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से? सैलेंटीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं और निम्को वगैरह, ये चीज़ें हमारे बच्चों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं, तो इसको कैसे कवर करने के लिए बच्चों के लिए कुछ किया पंजाब फूड अथॉरिटी ने? देखिए, आधे बच्चे हमारे सेंटेड हैं, नशोनुमा की ग्रोथ में उनकी कमी है, हड्डियाँ उनकी उस तरह नहीं है मजबूत जिस तरह होना चाहिए, मेंटली उनको उतना एंड्योरेंस जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह बाहर के ऑस्ट्रेलियन बच्चे, अमेरिकन बच्चे हैं, उस तरह नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम उनको सिंथेटिक चीज़ों पे रखते हैं। हम जो न्यूट्रिशियस ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं उससे हमने उनको दूर रखा हुआ है। ये कोला ड्रिंक्स हैं, ये इन्फेंट फार्मूला है, माँ का दूध नहीं है। उस पर आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि हमने प्रायोरिटी पे इनको रखा है कि इन्फेंट फार्मूला को हम सख्ती कर रहे हैं, उन पर माँ का दूध को हम प्रमोट कर रहे हैं, टी बाइटर्स को ख़त्म कर रहे हैं, दूध को प्रमोट कर रहे हैं, टी मार्जरीन को ख़त्म कर रहे हैं, इसको पनीर और मक्खन को प्रमोट कर रहे हैं, जूसेस को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह फोर्टिफिकेशन हम कर रहे हैं, सॉल्ट में आयोडाइज कर दिया उसको। कुछ विटामिन हैं जो कि हमने ऑयल में और फ्लावर में हम एट सोर्स डलवा रहे हैं, फैक्ट्री वाले को पाबंद किया हुआ है। तो जो बिगाड़ था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसको अरेस्ट करें और चीज़ों को हमने ये चीज़ देखी है कि मिलावट माफिया के दिनों में आप लोगों का खौफ है, लेकिन ये रुकते भी नहीं हैं, बाज भी नहीं आते, जुर्माना दे देते हैं, लेकिन वो अपना वो इसको मुकम्मल कैसे कहते हैं ना कि कवर कर लिया जाएगा कि बस अब ये बिगाड़ जो है ना, जो हम चूँकि इनके साथ डील कर रहे हैं, फिर फायर भी मारा है इन्होंने, हमें रजिस्ट भी बड़ा करते हैं। और ये एक कारोबार की शक्ल में निकला हुआ था पिछले 20-25 सालों से। तो ऐसा था कि जी वही इसको मिलावट करने को वो कोई गैर काम, कोई जुर्म समझते ही नहीं थे। कहते थे कि ये कारोबार है, बस इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, रंग अच्छा लग। अब वो एक माइंडसेट है और पिछले 1-2 डेकेड से है, उसको हमें टाइम लगेगा। उसमें जो वीडिंग आउट पॉलिसी हमारी है कि हम वहाँ से जाके जड़ से उखाड़ के ले आते हैं चीज़ों को, उससे काफ़ी हेल्प हो रहा है कि लोग जो कि इन्वेस्ट कर रहे थे, आप उसको जब कब्र तोड़ते हैं उसकी 10-12 लाख रुपए की फैक्ट्री की मशीनें उखेड़ के ले आते हैं,
उसको एक तो उसको आप पिंच करते हैं, दूसरा जो इर्द गिर्द जो लोग देख रहे होते हैं कि मैं भी ये काम करूं, मैं भी ये काम करूं, वो फिर दूर रहते हैं। यानी कि आप लोग डबल काम कर रहे हैं, एक तो उन लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं और दूसरा जो ज़ाहिर है उनका क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो ये मिलावट माफिया के जो चल रहा है इनका, ये कह सकता हूँ मैं, उनका माइंड भी चेंज कर रहे हैं। देखिए हम तो जैसे कि आपने कहा कि ये लोग कहते हैं हम कारोबार कर रहे हैं, एक है ब्लैक काला काम है बिल्कुल, जिसमें हार्ड कोर एडल्ट्रेशन है, जो बिल्कुल ही 2 नंबर काम है। उस पर तो हम उनकी मशीनरी उखेड़ के ले आते हैं, उनको चांस वांस कोई नहीं देते। दूसरा, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं, उनको पता नहीं होता या पिछले 20 साल से गलत काम है। जैसे खोया है फॉर एग्जांपल, खोया में डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें वो 30-40% अगर बनास्पति घी डालते हैं तो वही मिलावट के ज़ुमरे में आता है, ठीक है ना। तो वो इसको पिछले 20 साल से बना रहे थे, तो उन ऐसे लोगों को हम थियोरी ग्रे में फॉल करते हैं, क्योंकि बनास्पति घी ठीक है उतना नहीं है जितना कि कोई चोकर है या कोई बरादा है, कोई हैज़र्ड इतना नहीं है, लेकिन उतना नहीं है। ऐसे लोगों को हम एक चांस देते हैं और उसको रिकॉर्ड पे लेके आते हैं कि बच्चों एक दफ़ा हमने किया, आपको ये नहीं करना, आपने इससे बनाना है, अगली दफ़ा आप पकड़े गए तो फिर हम आपका मशीनरी भी उठा के ले जाएंगे, FIR भी देंगे, लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे। तो वो हम उनको उस रजीम में लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे वो चीज़ें ठीक करें। कुछ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैसेज देंगे उन माओं के लिए जो कि बच्चे बाहर निकलते हैं पैसे लेकर और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सैलेंडरीज वगैरह, उनके लिए कोई मैसेज है? देखिए, आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खुद ख़रीदते हैं, जूते बड़े प्यार से जाकर लेके आते हैं, टोपियाँ उनको पहनाते हैं, सालगिरह बड़ा अच्छा बनाते हैं। जिस तरह आप अपना जहन लगाते हैं, जिस तरह आप एक पैशन के साथ उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं, इसी तरह आपको इस चीज़ में भी पैशन होना चाहिए कि आपके बच्चे को किस स्टेज पे क्या खाना चाहिए। जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो कोला ड्रिंक ठीक नहीं है तो ना पिलाएं उसको मक्खन खिलाएं, उसको दही खिलाएं, उसको लहमियात खिलाएं उसको, वो चीज़ें, क्योंकि ये ऐसा आप रिवर्स गियर नहीं लगा सकते हैं। जब एक बच्चा 16 साल 15-16 साल के बाद फिर जो हड्डियों की उसकी मजबूती है, वो फिर कैल्शियम जितना भी लेंगे वो बाहर निकल जाता है, अंदर नहीं जाता। जो कद काट निकलना है, जो मस्कुलर या जो ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती है, वो इसी शुरू में होनी होती है, और उसमें उनको पता होना चाहिए कि क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो जैसे कपड़े चुनते हैं, इसी तरह ग़िज़ा भी चुनना चाहिए उनको, और वो चीज़ें चुनें जिनमें ग़िज़ाइयत हो, जिसमें ये टीवी की तरफ ना देखें कि क्या कमर्शियल चला रहे हैं और कौन छलांगे मार रहा है और कौन क्या कर रहे हैं, वो और हैं, अंदर चीज़ें और होती हैं। तो वो पढ़ें उनको, देखें उनको, और उसके बाद फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो कि भरपूर कार्रवाई की गई, और जो हमारे बच्चों के दुश्मन थे, जो कि पॉपर्स और ये वो जो बीमारियां फैल रही थी, मार्केट में जा रहे थे, उसको रोका गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की। अब मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जो चीज़ें ज़ाया करवाई गई, ये क्या है? इसमें एक तो ये टेल्कम पाउडर यूज़ करते थे, ये तो यूज़ नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं होती, तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा चैनी नमक यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा इनके पास जो मसाला जाता है उसकी ट्रेसिबिलिटी कोई नहीं है, इनको पता ही नहीं कि क्या यूज़ कर रहे हैं। ये कराची से ऐसे बन के आ रहा था और ये यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे। हाँ, इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। अब कार्रवाई क्या की जाएगी सर? अभी यहाँ पे जो एक्सपायर्ड सीजनिंग हमें अंदर मिली थी उसको डिस्कार्ड करवाया हमने, प्रीमिसेस को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया है, और इसके बाद ये जब तक रेक्टिफिकेशंस नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर्ली SOPs के मुताबिक नहीं करेंगे, इनको परमिशन नहीं होगी इस तरह। सर क्या ख्याल है, इनके यहाँ मच्छरों चूहों की गलाजत मिली और बिल्ली की गलाजत और ये चीज़ें, और इनके पास इन चीज़ों की पहचान भी नहीं थी, तो क्या इनको क्या सज़ा मिलेगी और क्या कार्रवाई होगी? इनको फ़िलहाल तो काफ़ी देर ये बंद रहेगी। अब DG साहब के पास जाएगी हेयरिंग इनकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है इनका, बहुत छोटा यूनिट नहीं है, और ये ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे थे जिसकी इजाज़त नहीं है, और इसको इतनी जल्दी ये इजीली काम नहीं होगा इनका। चले जी, बहुत शुक्रिया, और आपकी कार्रवाई को हमारा सलूट है 7 न्यूज़ का, बहुत शुक्रिया। और ऐसी चीज़ें रोकनी चाहिए मार्केट में आने से पहले, क्योंकि ये हक खाते हैं, हमारे बच्चे हमारे घरों तक आती हैं, और फिर क्या होता है, फिर हमारे बच्चे होते हैं बीमार, हम लगाते हैं डॉक्टरों के चक्कर, और फिर मार्केट ये वो सारे। तो इंसान तो एक गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स वैसे भी परेशान होता है, जब उसके घर में बीमारी होगी तो वो ज़्यादा परेशान होगा। तो आज की कार्रवाई आपने देखी, और चूहों की गलाजत से लेकर और इन गुमशुदा केमिकल्स तक की कार्रवाई सारी आपने देखी। अब ये बिल्ली आई है
क्योंकि बिल्ली इसी फैक्ट्री में थी अंदर, इसकी गलाजत भी मिली, अब ये भोजन करेगी इस चीज़ का। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।